तो है गाइस, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक। और अभी गाइस एक मैंने ट्रेड लिया था गोल्ड के अंदर, और इस ट्रेड के अंदर मैं मेरा बहुत ही बढ़िया सेटअप क्रिएट हो रहा था। मैंने किस बेस पर ट्रेड लिया, मैं आपको ओवरऑल ब्रेक डाउन कर देता हूँ एनालिसिस का। ये 4 आवर का सबसे पहले तो मैंने चार्ट देखा। 4 आवर में प्राइस क्या कर रहा था, एक बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था, बहुत ही तगड़ा बुलिश स्ट्रक्चर था। इसमें प्राइस बहुत ही स्ट्रेंथ बाइंग थी, इसके अंदर स्ट्रेंथ बाइंग थी। प्राइस ने एक पुल बैक कंप्लीट करा था, हायर हाई। देन उसके बाद कहें तो एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही थी। दूसरा कंफर्मेशन, तीसरा कंफर्मेशन कहें तो एक 1 आवर का एक ब्रेकर ब्लॉक आ रहा था। 1 आवर का एक ब्रेकर ब्लॉक आ रहा था, यहाँ पर एक ऐसे कुछ ब्रेकर ब्लॉक था। ये दूसरा कंफर्मेशन हुआ मेरा। तीसरा कंफर्मेशन मेरा ये हुआ कि एक फेयर वैल्यू गैप था 1 आवर का, इसने प्राइस ने फुलफिल किया था फेयर वैल्यू गैप को। अब चांस था कि प्राइस ने करेक्शन मोमेंटम कंप्लीट किया, अब एक इम्पल्सिव मूव लगाएगा प्राइस। ये मेरा हो गया एक कंफर्मेशन। अब मैंने शॉर्ट टाइम फ्रेम पर आता हूँ। शॉर्ट टाइम फ्रेम पर आने के बाद मेरे को यहाँ देखने के लिए मिलता है कि प्राइस ने अभी एक हायर हाई हायर लो बनाया है। लास्ट हायर लो ये था, तो यहीं पर लिक्विडिटी इसके नीचे थी। मैंने इसको लिक्विडिटी जोन को मार्क किया। मेरा लिक्विडिटी जोन को प्राइस ने जैसे टैप करा, देन बहुत ही अच्छा रिजेक्शन छोड़ा सेलर्स ने। देन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली। मैंने थोड़ा बीच में री एंट्री प्लान करी है। देन मेरा टारगेट रहा नेक्स्ट लिक्विडिटी हाइस का, देन इसका लो का लिक्विडिटी का स्टॉप लॉस रहा मेरा। और इस ट्रेड में मेरे को थोड़ा चांस लग रहा है, क्योंकि मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि 4 आवर का कैंडल का ओपनिंग हुआ है अभी। 4 आवर का कैंडल का अब एक करेक्शन मोमेंटम कंप्लीट हुआ है। अब एक इम्पल्सिव मूव आ सकता है बहुत तगड़ा सा, जो प्राइस को एक हायर हाई बनाया है। अब हायर लो को कंप्लीट करने के लिए प्राइस ऊपर की तरफ पुल बैक दे सकता है, बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। इस बेस पे मेरे को थोड़ा कंफर्मेशन ज्यादा लग रहा है, तो मैंने इसलिए अपना ट्रेड ओपन कर लिया। बाकी वरना तो मैं न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करता हूँ, मैं लंदन सेशन ट्रेड करता नहीं हूँ। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या ही सिनेरियो रहेगा अपना। और इसमें मेरा ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड 1:2 ऑलमोस्ट समझ लो। 1:2 का है। और रनिंग ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा MT5 पे। रनिंग ट्रेड ये चल रहा है मेरा। बाकी देखते हैं क्या ही सिनेरियो रहेगा। जो भी रहता है रिजल्ट्स आपको मैं बता दूंगा। फिर भी वो भाइयों, बहुत देर तक प्राइस कंसोलिडेशन फेस में रहा। उसके बाद एंड टू एंड इतनी देर कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस ने अब एक रॉकेट बनाना चालू किया है। और ओवरऑल कम से कम मैंने आधे घंटे से प्राइस एक कंसोलिडेशन फेस में था। उसके बाद अब यहाँ पर मोमेंटम आया है, एक बढ़िया सा इम्पल्सिव मूव दिखाया है प्राइस ने। अब हाफ ऑफ द टारगेट डन हो चुका है मेरा। देखते हैं क्या ही रहता है पूरा ट्रेड का सिनेरियो। भाइयों यहाँ पर तो मेरे साथ फा वाला मोमेंट हो गया। ये देखो क्या हुआ यार। टारगेट से प्राइस इतना सा बिल्कुल ऑलमोस्ट $1 to $2 का टारगेट रह गया था अचीव होना, और मेरा DP हिट हो जाता। साला प्राइस वहीं से रिवर्स हो गया और पूरा डायरेक्ट जाके स्टॉप लॉस एंड कर दिया मेरा। अब बताओ यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम। इससे मेरे को मोरल ऑफ द स्टोरी एक चीज सीखने के लिए मिलती है, और मैं आपको भी वही चीज शेयर करना चाहूंगा कि ट्रेडिंग इज नॉट 100%। ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं है। जो बंदा इसको बिना डिसिप्लिन बिना साइकोलॉजी के साथ करता है, वो यहाँ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर मैंने लॉस किया, तो मैं अगर यहाँ पर इमोशन खोल दूं अपना, और मैं सोचूं यार $2 $3 से मेरा स्टॉप लॉस हिट होने से रह गया, तो मैंने ट्रेड प्लान क्यों कर ली। ट्रेड मेरी रिवर्स हो गई, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मैं इमोशन कंट्रोल में आ जाऊं, मैं रिवेंज करने लग जाऊं मार्केट से, मैं फिर अगेन ट्रेड प्लान कर लूँ बाइंग की सेलिंग की। लेकिन नहीं, यही तो मेरे इमोशंस का टेस्ट है। यही तो मेरा इमोशंस को टेस्ट किया जा रहा है, मार्केट मेरे इमोशंस को टेस्ट कर रहा है। अगर मैं अपने रूल्स को ब्रेक करता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर ब्रीच कर दूंगा अपना अकाउंट, लेकिन मैं यहाँ पर अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करूंगा। मार्केट ने मैंने ट्रेड ओपन करा अपनी नॉलेज की ब्याह पे, या तो टारगेट देता या तो स्टॉप लॉस देता। मेरे टारगेट तक गया, प्राइस रिवर्स हो गया, लॉस में कन्वर्ट हो गया, लॉस हिट हो गया मेरा स्टॉप लॉस। मैंने लॉस किया, कोई बात नहीं। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ गेम, लॉस एंड प्रॉफिट, ओके। लॉस किया हूँ आज, कोई बात नहीं। आई एक्सेप्ट द लॉस। ऑलमोस्ट 32 का लॉस हुआ, कोई बात नहीं। चलिए, कल अगेन आएंगे मार्केट में, प्रॉफिट बनाएंगे, देखते हैं क्या ही सिनेरियो रहेगा। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी आप भी डिसिप्लिन से काम कीजिए। यहाँ पर जो बिना डिसिप्लिन के रहेगा वो खराब खत्म है, उसकी कहानी समझ लो। थैंक यू सो मच।